वफादार दोस्त। हैंस का बगीचा गांव का सबसे सुंदर बगीचा था। उसके सहज स्वभाव की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त थे, पर वो मिलर को अपना खास दोस्त मानता था। हेलो हैंस। हेलो। गुलाब तो बहुत सुंदर हैं। हाँ, मैं इन्हें बाजार लेकर जा रहा हूँ। शायद मुझे इनके ठीक-ठाक पैसे मिल जाएं। अरे यार, दोस्तों में सब कुछ चलता है। तुम्हारे खास दोस्त होने के नाते बगीचे पर मेरा भी हक है ना? हाँ, बिल्कुल है। दोस्त, अपने खास दोस्त से चीजें बांटना जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कितनी अच्छी बात कही तुमने। वैसे तुम मेरी तरह कभी नहीं बोल पाओगे, और फिर भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। लेकिन दोस्ती में एक दूसरे की कमियां नहीं देखते हैं। लगता है हैंस, तुम्हारा खास दोस्त एक बार फिर फूलों को चुरा कर ले गया है। दोस्ती में सब चलता है। जो मेरा है वो उसका, और जो उसका है वो मेरा। देखते हैं। वैसे हैंस वसंत और गर्मी के मौसम में फूल, मसाले और सब्जियां बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। सर्दी के मौसम में कमाई बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि तब उसके बगीचे में कुछ भी नहीं उगता था। और दूसरी तरफ मिलर के पास खाने के लिए आटा, मकई और अनाज होता था, जिससे उसका गुजारा आराम से हो जाता था। क्यों ना सर्दियों में हम अंकल हैंस को हमारे यहाँ रहने के लिए बुला ले। वो मेरे हिस्से का दलिया और ब्रेड खा सकते हैं और कमरे में भी सो सकते हैं। ओह, वैसे अगर हैंस आएगा और हमारे अनाज और ऐशो आराम को देखेगा तो उसे जलन होगी, और ये बहुत बुरी बात है। मैं अपने खास दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। पर पिताजी, आप ही कहते हैं जो जरूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो कम से कम उन्हें थोड़ा आटा और अनाज दे दीजिए, ताकि वो सर्दी के वक्त में भूखे ना रहे। क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता? दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आटा देना एक अलग ही चीज है। दोनों एक बराबर नहीं होते। चुपचाप खाओ, वरना मार खाओगे। सर्दी का मौसम गुजरा और वसंत फिर से आ गया। हैंस फिर से अपने प्यारे बगीचे में खुदाई और छटाई करके खुश था। अब जब वसंत आ गया है, क्या तुम हैंस से जाकर मिलोगे? हाँ बिल्कुल, वो मेरा खास दोस्त है। उसका बगीचा फूलों और मसालों से भर गया होगा। एक बड़ी सी टोकरी लेकर आओ। फिर से धूप को देखकर कितना अच्छा लगता है ना हैंस? हाँ, वो तो है। सर्दी की वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई। वो देखो, आ रहा है तुम्हारा चोर, मेरा मतलब दोस्त, फिर से तुम्हारे फूल लेने के लिए। हेलो हैंस, कैसे हो तुम? ओह, वसंत आ गया है तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे डर था कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। सच्चे दोस्त एक दूसरे को नहीं भूलते हैं। ताज्जुब है, तुम ये बात समझ नहीं सके। माफ करना। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपना ठेला गाड़ी वापस खरीदने वाला हूँ। तुमने बेची थी? तुम कितने बेवकूफ हो। वो सर्दी में मुझे ठेला गाड़ी बेचनी पड़ी ताकि मैं खाने के लिए अनाज और आटा खरीद सकूं। लेकिन अब मैं फूलों को बेचकर उसे वापस खरीद लूंगा। मैं तुम्हें अपना पुराना ठेला गाड़ी दूंगा। उसका बायां हिस्सा पिचक गया और पहिए भी हिलने लगे, इसलिए मैंने अपने लिए एक नया वाला खरीदा है। तुम पुरानी वाली ले लो। वाह, तुम कितने अच्छे हो मेरे दोस्त। मेरे पास लकड़ी का तख्त है, उससे मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। वैसे अपने खलियान की छत की मरम्मत के लिए मुझे एक तख्ते की जरूरत है। अब मैं तुम्हें अपना ठेला गाड़ी दे रहा हूँ, तो बदले में वो तख्ता तुम मुझे दोगे ना? जरूर।
हैंस, मैं चाहता हूं तुम मेरे खलियान की छत की मरम्मत करो। मुझे माफ करना, पर बगीचे में बहुत सारा काम बाकी है। ओह, तुम अपने खास दोस्त को मना कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें अपना ठेला गाड़ी देने वाला था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मुझे माफ करना, मैं अभी कर देता हूँ। मिलर के खलिहान की छत में छेद इतना बड़ा था कि हैंस का पूरा दिन उसकी मरम्मत करने में ही निकल गया। यहाँ तक कि पूरा तख्ता भी इस्तेमाल करना पड़ा। अरे यार, ठेला ठीक करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। पर ये मेरी गलती नहीं है, कहना पड़ेगा। तुम बहुत आलसी और धीमे हो। माफ करना, तुम्हारे मुंह पर कह रहा हूँ, लेकिन सच्चे दोस्त अपने दोस्त को सुधारने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। हाँ, माफ करना। मिलर हैंस से काम कराता गया। हैंस अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मना नहीं कर पाता था। हैंस, मैं चाहता हूँ यह आटे की बोरी तुम बाजार लेकर जाओ और इसे बेचो। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी ठेला गाड़ी जो दे रहा हूँ। ठीक है। हैंस, मेरी भेड़ों को चराने के लिए उन्हें पहाड़ पर ले जाओ। आज मुझे काम करने का मन नहीं हो रहा। उस ठेला गाड़ी के बदले जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे फूलों, पर वो मेरा दोस्त है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और फिर एक तूफानी रात कौन है वहाँ? हैंस, हैंस, मैं हूँ तुम्हारा खास दोस्त। दरवाजा खोलो। तुम इतनी रात को? सब ठीक है ना? मेरा बेटा सीढ़ी से गिर गया और उसे चोट लगी है, पर डॉक्टर काफी दूर रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी से लेकर आओ। तुम्हें मुझ पर यह एहसान करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो ठेला गाड़ी जो दे रहा हूँ। तुम मुसीबत में हो और मदद के लिए मेरे पास आए। वैसे ये मेरे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बस मुझे अपनी लालटेन दे दो, क्योंकि बाहर अंधेरा है और मैं खड्डे में गिरना नहीं चाहता। क्या? नहीं, मेरी लालटेन बिल्कुल नहीं है और मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो जाए। हैंस जल्दी डॉक्टर के पास गया जो 1 मील दूर रहता था। वापस आते वक्त उस तूफानी रात में हैंस गड्ढे में गिर गया और अगली सुबह उसकी टोपी पानी में तैर रही थी। हैंस का अता पता नहीं था। बेचारा, लगता है वो नदी में डूबकर मर गया। वो एक अच्छा इंसान था। उसकी अंतिम क्रिया अच्छे से होनी चाहिए। गांव वाले हैंस को इतना चाहते थे कि उन्होंने खूबसूरती से अंतिम संस्कार का इंतजाम किया, जहां सब लोग इकट्ठा हुए। वैसे क्योंकि मैं उसका खास दोस्त था, ये सही रहेगा कि मुझे सबसे बढ़िया सीट मिले और भाषण देने का मौका भी। हैंस एक अच्छा इंसान था। थोड़ा आलसी जरूर था, लेकिन एक भला इंसान भी था। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझता था और हमेशा मेरी सलाह मानता था। क्या तुम्हारे बेटे के लिए डॉक्टर लाते वक्त उसकी मौत नहीं हुई? वैसे हैंस को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, और क्योंकि मुझे उसकी परवाह थी, मैं उसे अपनी ठेला गाड़ी देने वाला था। अब दुख की बात यह है कि ठेला की हालत इतनी खराब है कि उसे कोई नहीं खरीदेगा। मुझे हैंस के साथ इतना उदार नहीं होना चाहिए था। मिलर को अंदाजा ही नहीं था कि गांव वालों के अलावा कोई और भी उसका भाषण सुन रहा था। ये हैंस था जिसे किसान ने उस रात को बचा लिया था। तो
तुम्हारी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसने तुम्हें उस तूफानी रात में भेजा? दोस्तों एक दूसरे की मदद करते हैं। हैंस, मुझे एक बार बता दो, सिर्फ एक बार, कि इसने तुम्हारी कभी भी मदद की है? क्या इसने कभी तुम्हें फूलों के भी पैसे दिए हैं? नहीं, पर दोस्ती में पैसे नहीं लेते, सब चलता है। वाह, ये तुमसे मुफ्त में फूल लेता है, लेकिन सर्दी के मौसम में क्या इसने तुम्हें कभी अनाज भी दिया है? नहीं। तो ये फूल ले सकता है पर अनाज नहीं दे सकता है। तुम्हें उस टूटे हुए ठेला गाड़ी का एहसान चुकाना पड़ रहा है जो इसने तुम्हें अभी तक दिया ही नहीं है। क्या कभी इस बारे में सोचा है कि वो फूल, वो मसाले, वो तख्ते, यहाँ तक कि छत की मरम्मत करना, अनाज जाकर बेचना, भेड़ों को चुराना, इसका एहसान कौन चुकाएगा? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये गलती सिर्फ उसकी नहीं है, ये तुम्हारी भी गलती है जो तुमने उसे अपना फायदा उठाने दिया। हैंस, दोस्ती एक दूसरे के साथ प्यार और इज्जत का रिश्ता है, ना कि एक साहब और गुलाम का रिश्ता। आखिरकार हैंस को एहसास हुआ कि मिलर उसका खास दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। तो अगली बार जब मिलर उसके पास आया, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पवन चक्की की मरम्मत करो हैंस। माफ करना, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तुम अपने खास दोस्त को मना कर रहे हो? मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे काम के चक्कर में मेरे बगीचे का काम अधूरा रह गया। मैं सोच रहा था क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तुम्हारे लिए मरते मरते मैं बचा हूँ। इन फूलों के लिए 200 रुपए हैं। क्या दोस्त एक दूसरे से पैसे नहीं मांगते? हाँ, तो फिर तुम्हें भी 2 बोरी अनाज के लिए मुझसे पैसे नहीं लेने चाहिए। उस दिन के बाद से मिलर ने अपने खास दोस्त का फायदा कभी नहीं उठाया। दोस्ती दुनिया का सबसे खास रिश्ता है, पर तभी जब दोनों दोस्त सच्चे और ईमानदार हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो सिर्फ काम के लिए आपको याद ना करे।